अब इसमें एक याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी तत्व में हम कैसी गड़बड़ी करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने देश में लक्ष्मी क्यों नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके देश में रामचंद्र जो वाइब्रेशंस छोड़े, उन्होंने वाइब्रेशंस छोड़े और आपके यहाँ लक्ष्मी तत्व क्यों नहीं। उसकी वजह आप पहली वजह यह है, जहाँ भी आपने भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या और तांत्रिक विद्या, इसमें से कोई सी भी विद्या अगर आपने चलाई तो वहां से जो है लक्ष्मी जी चली जाती है, एकदम लक्ष्मी जी चली जाएगी। आप अगर कोई सी भी विद्या चलाएं, तंत्र विद्या चलाएं, यानी कोई सी भी भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि, ये कोई सी भी विद्या अगर आप चलाएं तो आपकी जो लक्ष्मी की शक्ति वो खत्म हो जाए। जैसे आपसे बताया, हमारे यहाँ एक साहब आते थे उनकी दुकान और उनकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। तो मैंने कहा अच्छा आप अपनी पत्नी को लेके आइए। जब उनकी वो पत्नी को लेके आए तो देखा कि साहब उनकी गृह लक्ष्मी जी जो थी वो बिल्कुल भूतनी बनी हुई थी, के अंदर इतने गंदे विचार चल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम किसके पास जाती हो, कोई तांत्रिक के पास जाती? नहीं, कहले तांत्रिक तो नहीं, लेकिन हमारे गुरु है वो। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु क्या करते हैं? और जब उन्होंने बताया कि वो हमसे क्या क्या करवाते, मैंने कहा बाबा रे बाबा ये तो पक्का तांत्रिक है। और इसीलिए औरत फंस गई। फिर वो निकाले पीपर पर के उन पे जो चढ़ाए थे वो, उसके बाद उस आदमी की इतनी उन्नति हो गई कि उसको खुद आश्चर्य होगा कि जो लोग भी हमारे दुकान पे नहीं आते थे वो लोग आने लगे और लक्ष्मी जी इस तरह से आने लगे। अब अपने देश में देखिए कहाँ कहाँ गरीबी है ज्यादा। केरला में बहुत ज्यादा गरीबी। मैं केरला में गई थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि केरला में लोग सारे मुर्दे जो है घर के पास ही गाड़ते हैं, घर के साथ जहाँ मरते हैं वहीं गाड़ देते हैं। दूर जाने की जरूरत क्या है, वहीं गाड़ दिया, चलो काम खत्म। अब उनकी प्रेत विद्या और स्मशान विद्या में और इस तरह के मुक्ता में कोई अंतर नहीं। माने ये कि जो आदमी मर जाता है उसको ठीक से दफना देना चाहिए, या वैसे किसी भी आदमी को दफनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई साधु हो जाए, या साधु माने ये नहीं कि जो उपास करता है और इधर उधर कपड़े पहन के गेरुए घूमता है, वो नहीं। जो पार हो जाए, जो आदमी पार है, जो संत हो गया, जो पार हो गया, उसको जलाया नहीं जाता, उसको कभी भी नहीं जलाया जाता, उसको समाधि कहते हैं। उन्हीं की समाधि हो सकती है। यहाँ तो अरे गहरे सबकी जहाँ देखिए वही समाधियाँ खड़ी हुई। और जब कोई आदमी ऐसा मरता है जो पार नहीं है तो उसको बेहतर है कि जला ही देना चाहिए, जिससे उसके अंदर की सारी बाधाएं निकल जाती है और वो सब तरह से एक बार फिर से जन्म लेता है, उसकी पूरी स्वच्छता हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं आँख की विशेषता ये है कि वो कंचन को भी यानी सोने को भी एकदम खरा कर दी। इसलिए ऐसे आदमी को जला ही देना चाहिए, एक सीधा हिसाब है। लेकिन लोग उसको घर ही में गाड़ देते हैं। वहाँ जब हम वहाँ देहात में गए तो मैंने कहा यहाँ कहाँ भूत के पास ले आए, सारी स्मशान नगरी तो बिल्कुल स्मशान है। वो कहा कि कैसे? मैंने कहा यहाँ सारे तो मर्दे गड़े दिखाई दे रहे मुझे। उनसे पूछा कल, हाँ यहाँ कम से कम 2 साल से यही चला। मैंने कहा क्या तुम लोग सब घर में ही गाड़ते? तो पता ये हुआ कि एक बार इन्होंने शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो भी शिष्य तत्व, बहुत बड़ी चीज है वो, उनको मना किया था कि आप माँ को आप जला नहीं सकते। तो उन्होंने केले के पत्तों से, केले के पेड़ से अपनी माँ को जला दिया। और तब उन्होंने शाप दिया था कि तुम लोगों को भी कोई चीज जलाने को नहीं मिलेगी और तुम लोग अपने घर में ही गाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो शाप बड़ा महंगा गया, क्योंकि ये लोग वाकई घर में गाड़ने लगे हैं उस शाप की वजह से। और वहां पर इस कदर स्मशान भूमि है कि वहां गरीबी जाना मुश्किल है। हालांकि वहां जाकर के काफी हमने मेहनत करी इस बात को लेकर के और लोगों को समझाया कि भाई यहाँ मत गाड़ो, बाहर गाड़ा करो और यहाँ की गरीबी नहीं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पर मनुष्य आलस्य की ओर मुड़ता है वहाँ गरीबी आ जाती। आलसी लोग, माने सबसे ज्यादा आलसी लोग इस देश में बंगाल में, उनसे आलसी आपको कहीं नहीं। मैं पहले सोचती कि लखनऊ के लोग सबसे आलसी। जब मेरा ससुराल लखनऊ में है, मैंने देखा कि इनका सूरज ही 11 बजे उगता है, तो इनका क्या होने वाला। मैं 4 बजे उठने वाली, मैं महाराष्ट्र की हूँ। महाराष्ट्र में बेचारे पत्थर से खाना निकालते हैं, उनको सारा मेहनत पत्थर से करनी पड़ती है। तो वहाँ तो 4 बजे उठ करके बेचारे मेहनत करते हैं। यूपी के लोगों को मैंने देखा कि बहुत ही आलसी लोग हैं,
महान। लेकिन जब मैं बंगाल गई तो मैंने कहा इनका सानी कहीं नहीं मिलेगा। अब लंदन गई तो लंदन में मैं सोचती हूँ कि सबसे महान इंग्लिश लोग, ये तो बड़े ही आलसी होते हैं। अब हिंदी में बोल रहे हैं तो बताने में कोई हर्ज नहीं।